बयान है मोहन भागवत जी के, जिसमें उन्होंने ये बात कही कि हिंदुओं का और मुसलमानों का जो डीएनए हिंदुस्तान के अंदर वो एक है, साथ साथ बात हमें हिंदू मुस्लिम की ना कर हिंदुस्तानियत की करनी चाहिए, इंडियन कहना चाहिए, हर आदमी एक इंडियन के तौर पर देखना चाहिए। क्या कहें? उनके इस वक्तव्य का स्वागत होना चाहिए। अधिकांश मुसलमान, पसमानदा मुसलमान, ओबीसी मुसलमान, दूसरे, वो तो सब भारतीय ही हैं। भारत की परंपरा एक है, संस्कृति एक है, बहुत सारे रीति रिवाज भी एक है, और इसलिए भारत में जो उपजा हुआ हमारा विशिष्ट स्वभाव है, सहनशीलता का, मैत्री का, करुणा का, एक दूसरे की बात को आदर से सुनने का, वो हमको विश्व में एक अद्भुत लोक बनाता है। दोनों को, हिंदुओं को भी और मुसलमानों को भी। और हम सबको जोड़ने वाली कड़ी है कि हम सब भारतीय हैं, एक माँ के पुत्र हैं। इस बयान का सार्वत्रिक स्वागत होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसको वो चीज़ नहीं पची है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी की हम बात करें, चाहे हम ओवैसी की बात करें, वो वही बात कर रहे हैं कि पहले क्यों नहीं कहा गया, चुनाव नज़दीक है उत्तर प्रदेश के इसलिए कहा जा रहा है। साथ साथ एक कांग्रेस के नेता जिनसे हमने बात की, वो ये कहते हैं कि ब्राह्मण्स का जो डीएनए है वो इंडियन है ही नहीं। क्या कहेंगे आप? ये बयान चुनावों से जुड़ा हुआ नहीं हो सकता, क्योंकि पिछले कुछ चुनाव तो हिंदू मुस्लिम के सवाल पे लड़े गए। कुछ इन नेताओं की परेशानी मैं समझ सकता हूँ। मुसलमानों को अलग रखना, एकजुट रखना, और उस एकजुटता का वोट अपने लिए प्राप्त करना, इस आधार पे वो जिंदा हैं। अगर हिंदू और मुसलमानों के बीच की गलतफहमियां दूर हो जाएं और भारतीयता के आधार पर हम सब मिलकर रहने लगे, तो उनके वोट बैंक्स ढह जाएंगे। नफरत हिंदुत्व की देन है, ऐसा भी कहते हैं वैसे। हिंदुत्व तो केवल प्रेम की भाषा जानता है, सबके सामंजस्य की भाषा जानता है। देखिए, लगातार रिएक्शंस आ रहे हैं अलग अलग नेताओं के। मुख्तार अब्बास नकवी ने इस बयान का स्वागत किया है और विरोधियों को भी संकेत दिए। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, संघ के विचार हमेशा ही ऐसे रहे, लेकिन जो है वो विरोधियों के दुष्प्रचार संघ के विचारों पर हावी होते रहे। मुझे तो इस बात की खुशी है कि संघ के लोगों ने, संघ के नेताओं ने, संघ के प्रमुख लोगों ने सार्वजनिक मंचों से विभिन्न देश के, समाज के विचारों को एक बार फिर से देश के सामने लाकर खड़ा किया है। और उसका नतीजा है कि जो गुमराह करने वाला गैंग था, जो लोगों का गुमराही करने के षड्यंत्र करने वाले लोग थे, साजिशें करने वाले लोग थे, उनमें हताशा और निराशा है। सर, AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी जी ने उसी चीज़ को रिप्लाई करते हुए कहा, और रिसेंटली जो लिंचिंग का मामला हुआ है उसमें ये कहा कि हेट्रेड कहीं ना कहीं हिंदुत्व का हिस्सा है और उसी से ये आता है, और कहीं ना कहीं काओ बफेलो का मीट भी इंडियंस ऐसा है। ये बताओ आप, जब इनकी कलई खुलती है इस गुमराही गैंग की, जो इनकी दाना पानी बन गया था, रोटी बन गया था, खाना पीना बन गया था कि संघ के खिलाफ दुष्प्रचार करो और लोगों को गुमराह करो और लोगों को गुमराह करके वोट हासिल करो, वो सब चीज़ें एक्सपोज हो रही हैं। तो जब एक्सपोज होती हैं तो इन लोगों में हताशा, निराशा, बेचैनी